हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एक एरे को रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिवर्स क्या होता है ये देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एक एरे है, तो इसका रिवर्स होगा अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे एरे के लास्ट एलिमेंट में चल जाए, इसका सेकंड लास्ट एलिमेंट दूसरे एरे के सेकंड लास्ट एलिमेंट में चल जाए। ऐसा फर्दर होते होते इस एरे का लास्ट एलिमेंट जो है वो हमारा फर्स्ट बन जाए। बेसिकली ये सारे जो हैं ये पलट कर इधर आ जाए और ये इधर आ जाए। सेम आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसको बोलते हैं एरे को रिवर्स करना, यानी कि उल्टा कर देना। अब रिवर्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम एक वन बाय वन सबको देखते हैं। जो फर्स्ट वाला है तरीका, उसमें हम एक टेम्पररी एरे ले लेते हैं। हम एक टेम्पररी एरे लेते हैं, एरे में इटरेट करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस पोजीशन। अच्छा, पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे वो। तो हमने यहाँ पर एक टेम्परेरी एरे ले लिया है। अभी ये एरे एम्प्टी है। इसके अंदर सिक्स इसकी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6। और हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जिनको हमको एरे को रिवर्स करना है, उसकी लेंथ जो है 1 2 3 4 5 6। हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं। और हमारे पास एक दूसरा एरे है टेम्परेरी एरे जिसके अंदर जिसकी लेंथ 6 है। तो हमने एक एरे बना लिया। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि हम एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में क्या होगा, ये टेम्पररी एरे के इंडेक्स 1 पोजीशन पे सबसे पहले हम जाएंगे और इस एरे के लास्ट पोजीशन से हम इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे। फिर हम इस टेम्पररी एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे और उसके बाद दोबारा हम इस एरे पे, यहाँ पर अभी अब लेंथ कम हो गई है तो हमने आई माइनस माइनस किया हुआ था। अब इस एरे को के सॉरी इस इंडेक्स को उठाकर हम यहाँ रख देंगे वैल्यू को। ठीक है। अब हम इस टेम्पररी एरे के सेकेंड इंडेक्स पे आ चुके हैं। अब हम इस एरे पे लास्ट से इटरेट कर रहे थे, लास्ट एलिमेंट 10 है, तो हम 10 को उठा करके यहाँ पे रख देंगे। देन वैसे ही हम 8 को ले आएंगे और वैसे ही फिर हम 3 को ले आएंगे एंड लास्ट में हम 2 को ले आएंगे। अब हमारा पूरा टेम्पररी एरे जो है वो फिल हो चुका है। अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हमारा जो टेम्पररी एरे है वो इस रिवर्स्ड एरे के इक्वल हो चुका है। 4 4 5 5 10 10 8 8 3 3 एंड 2 2। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एरे यहाँ पर हमने पहले दिया था वो हम रिवर्स करके एक टेम्पररी एरे में स्टोर कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम एक रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं। अब ये वाला जो एरे था ये तो एम्प्टी हो चुका है, राइट? तो अगर आपको सेम रिवर्स्ड एरे उसी एरे में चाहिए जो पहले था, तो हम उसमें ये सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी कैसे करेंगे? टेम्प एरे को इंडेक्स वाइज हम कॉपी कर देंगे और वापस से इस एरे में डाल देंगे। तो अभी ये रिवर्स्ड वाला जो एज है ये हमारे पुराने एरे में पास ऑन हो जाएगा। तो ये दोनों मैचिंग है। तो इस तरीके से हम सिर्फ एक टेम्पररी एरे, यानी कि जो 6 एलिमेंट्स का एक टेम्पररी एरे था, उसका यूज करके पूरे एरे को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका कोडिंग कैसा है। ओके, तो ये कोडिंग है जिससे हम एक एरे को रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मेथड के अंदर जाते हैं। हमने ऑलरेडी यही हम एग्जांपल लेंगे एरे का, हम इसको वापस से अरेंज कर लेते हैं जैसे ये पहले अरेंज था, जिससे हमें सारी कोडिंग करने में आसानी हो। ओके, तो हमारा एरे जो है वो यही होगा, 2 3 8 10 5 4। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो एरे की जो लेंथ है वो कितनी आएगी? 6 आएगी। उसके बाद हम एक टेम्परेरी एरे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में हम एक टेम्परेरी एरे को का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेम्परेरी एरे बनाएंगे। उस एरे की जो लेंथ है वो सेम उसी तरीके की लेंथ, सेम वही लेंथ होंगी जो यहाँ पर इस एरे की लेंथ थी, यानी कि 6। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी एरे बन गया है और उसकी जो लेंथ है दैट इज 6। अब क्या करेंगे हम कि जितने भी एलिमेंट्स हैं
हमारे इस एरे में इनको हम रिवर्स ऑर्डर में कॉपी कर रहे हैं टेम्पररी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे, ये रही फॉर लूप, जिसमें हम आई से लेके n-1 यहाँ तक जाएंगे। दिस इज आई इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज आई इज इक्वल्स टू n-1। तो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे। टेम्प के जीरो में, अभी जैसे आई की वैल्यू 0 है, तो टेम्प का 0 जो होगा उसमें हम कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, एरे के n-1 की, एरे के n-1 हम इसलिए लेते हैं बिकॉज अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लेंथ भले ही 6 हो, बट इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से काउंट होता है, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो हमेशा 5 है। ठीक है, तो इसलिए ये n-1 लिया हमने और माइनस आई। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला इस वाले लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू के लिए। तो हम टेम्प 0 में एरे का ये लास्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ पर कॉपी कर दे रहे हैं। तो हमने कॉपी कर दिया। उसके बाद फिर वापस से ये फॉर लूप यहाँ आ गई। फिर आई की वैल्यू जो है वो 1 हो गई। अब अब जो टेम्प 1 होगा, यानी कि टेम्प आई जो है वो हो जाएगा एरे के n-1 की। अभी यहाँ पे तो 0 था आई, अब यहाँ 1 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते हम देखेंगे कि हमारे जो सारे एलिमेंट्स हैं वो लाइन बाय लाइन यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो हमने ये वाला स्टेप तो पूरा कर लिया। ओके, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड स्टेप है यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब हम कॉपी करेंगे एलिमेंट्स को बैक टू ओरिजिनल एरे। यहाँ पे भी एक एरे था, अब इस एलिमेंट्स को हम सेम इस एरे पे कॉपी कर देंगे। तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप लगाई है, जिसमें हम यहाँ से इटरेट करेंगे और इसमें इस वाले एरे के भी 0 इंडेक्स से ही करेंगे। तो हम एक एरे को यहाँ पर पूरा कॉपी करके लेके आ सकते हैं। तो ये हो गया पहला तरीका एरे को रिवर्स करने का। अगर हम जो अभी हमने मेथड देखा, अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो फॉर लूप्स चल रहे हैं। बट क्या एक फॉर लूप के अंदर ही ये दूसरा वाला फॉर लूप प्रेजेंट है? नहीं, हम देख रहे हैं कि ये फॉर लूप जो है वो इतनी दूर पे क्लोज हो चुका है। और अगर फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि जब भी फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक सिंटेक्स होता है तो हमें यहाँ कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाएंगे और सिर्फ एक सिंटेक्स लिखा है तो उसके सेमी कॉलन के बाद वो फॉर लूप क्लोज हो जाती है। तो ये फॉर लूप इस फॉर लूप के अंदर नहीं है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वो होगा n, और ये वाली फॉर लूप का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है n। तो n प्लस एन इज इक्वल्स टू 2n होता है, और कांस्टेंट को हमेशा हम कैंसिल कर देते हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n। अब आ जाते हैं इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी बिग O ऑफ n होगी, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि हम एक टेम्पररी एरे यूज करते हैं और सारे एलिमेंट्स को पहले उसमें कॉपी आउट करते हैं रिवर्स ऑर्डर में, राइट। तो अगर हमने पूरी एक स्पेस ली है सेम उस एरे के लेंथ की और उसकी लेंथ n थी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग O ऑफ n हो जाएगा। तो जो दूसरा तरीका होता है एरे को रिवर्स करने का वो होता है टू पॉइंटर मेथड। टू पॉइंटर मेथड में क्या होता है कि हम सबसे पहले हम एक गेम की तरह देखते हैं कि टू पॉइंटर मेथड में हो क्या रहा है। सपोज ये हमारा एक एरे है। अगर मैंने कहा कि हमें इसे रिवर्स करना है, तो अभी तो हमने देखा एक टेम्पररी वे था जिसमें टेम्पररी एरे हम ले रहे थे। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है ना कि अगर मैं इसको ऐसे स्विच करूं, फिर ये वाले एलिमेंट को ऐसे स्विच कर दूं, और ये जो लास्ट बचा था इसको ऐसे स्विच कर दूं। क्या ये अभी भी रिवर्स ऑर्डर में हो चुका है? तो हाँ, हो चुका है। तो अब जो दूसरा मेथड होगा टू पॉइंटर, हम वही फॉलो करेंगे और एरे को रिवर्स करेंगे। हम करेंगे क्या कि हम दो पॉइंटर्स लेंगे। पॉइंटर्स का मतलब ये होता है कि ये एक वेरिएबल होता है जो कि एरे की इंडेक्स की वैल्यू को सेव करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक लेफ्ट वाला, ठीक।
एक लेफ्ट पॉइंटर लेते हैं जो कि 0th इंडेक्स को पॉइंट करेगा, मतलब जो सबसे पहले प्रेजेंट होगा। ठीक, उसके बाद हम एक लेते हैं राइट पॉइंटर जो कि हमारे एरे की लास्ट वाली वैल्यू को पॉइंट आउट करता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने रिवर्स कर दिया था, एक बार मैं रिवर्स कर देती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो और हम कंपैरिजन कर सके इस एरे से कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो हमने अपना लेफ्ट पॉइंटर यहाँ ले लिया, ये हमारा राइट पॉइंटर है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे कि हम इस एरे में इधर से भी ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे और इधर से भी ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे। जब हम अपने फर्स्ट एलिमेंट्स यानी कि कॉर्नर एलिमेंट्स पे आएंगे जहां हमारा लेफ्ट और राइट इंडेक्स है, तो हम इन एलिमेंट्स को स्वैप आउट कर देंगे। तो स्वैप करना मीन्स ये एलिमेंट इसकी जगह आ गया और ये वाला एलिमेंट इसकी जगह आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट पॉइंटर जो है उसको माइनस माइनस करेंगे, लेफ्ट वाले को प्लस प्लस करेंगे और राइट वाले को माइनस माइनस करेंगे। अब हम इन एलिमेंट्स को फिर से स्वाइप आउट कर देंगे। तो ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगेन हम लेफ्ट वाले को प्लस प्लस करेंगे, राइट वाले को माइनस माइनस करेंगे और फिर से स्वैपिंग कर देंगे। अब हम वापस से जब देखेंगे लेफ्ट और राइट को स्वैप करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो राइट वाला है वो यहाँ आ गया और लेफ्ट वाला यहाँ आ गया। तो हम अपने कोडिंग में एक क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, हमें कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन में ये लिखा होगा कि हमें इस लूप को सिर्फ तब तक ही चलाना है जब तक लेफ्ट वाला जो है वो हमेशा राइट वाले से बड़ा ना हो। ठीक है, लेफ्ट वाला हमेशा छोटा होना चाहिए। अब क्या है, इस केस में लेफ्ट वाले की इंडेक्स ज्यादा बड़ी हो गई है और राइट वाले की कम हो गई है। इस केस में अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो स्वैप हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। तो अब हम कंपेयर करके देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिल गया। तो वी हैव 4 4 5 5 10 10 8 8 3 3 एंड 2 2। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एरे जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो अब हम देख लेते हैं इसको कोडिंग के फॉर्म में। ओके, तो अब हम चलते हैं इसकी कोडिंग की ओर। तो ये है कोडिंग पार्ट ऑफ रिवर्सिंग एरे यूजिंग टू पॉइंटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टू पॉइंटर्स बना ले रहे हैं, एक है लेफ्ट और एक है राइट। तो जो लेफ्ट वाला है वो हमेशा पॉइंट आउट करेगा हमारे फर्स्ट इंडेक्स को, आई मीन 0th इंडेक्स को एरे के। एंड जो राइट वाला है वो पॉइंट आउट करेगा एरे के लास्ट एलिमेंट को, यानी कि इसको। अब हमें क्या, हमने एक कंडीशन लगाई थी कि जो लेफ्ट है वो हमेशा छोटा होना चाहिए राइट से, तभी तक ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। उसके बाद हमारा कोड जो है, लूप जो है, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो हमने ये कंडीशन भी लिख ली। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम स्वैप करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट वाले एलिमेंट को जो है उसको एक वेरिएबल में डालेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक वेरिएबल भी लेंगे, दैट इज टेम्प। ठीक, तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कोई टेम्प वेरिएबल है। हम इस टेम्प में लेफ्ट एरे की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। यहाँ पे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एक एम्प्टी स्पेस है, यानी कि एक टेम्प वेरिएबल स्टोर करना है हमें। तो हम सबसे पहले इसको डायरेक्टली अगर हम उठा करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो 4 तो लॉस्ट हो जाएगा ना, 4 की वैल्यू कहाँ रह जाएगी। तो सबसे पहले इसको एक जगह पर रखना पड़ेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे एम्प्टी स्पेस टेम्प वेरिएबल के अंदर इसको प्लेस कर दिया। अब जो हमारा फर्स्ट वाला है ये कंप्लीट हो गया। ठीक, अब सेकंड स्टेटमेंट है जो लेफ्ट वाला है, उसको हम राइट वाले के इक्वल कर देते हैं। ठीक, तो जो एरे ऑफ लेफ्ट है वो हो जाएगा एरे ऑफ राइट। ठीक, सेकंड स्टेप पूरा हो गया। अब ये जो वापस से एरे है, ये स्पेस खाली हो गया, इसको फिल करना है, तो टेम्प की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हो गया तीसरा स्टेटमेंट फुलफिल। ये हुआ। अब हमने क्या डिसाइड किया था कि हम लेफ्ट को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक, और राइट को माइनस माइनस कर देंगे। दैट मीन्स राइट यहाँ पे आ जाएगा। अब सेम यही चीज यहाँ पर भी होने वाली है कि एक टेम्प वेरिएबल है जिसको हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। उसके बाद ये जो है, सॉरी, ये यहाँ पे आ जाएगा इसकी वैल्यू में, और ये वापस उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट माइनस माइनस प्लस प्लस होगा और राइट माइनस माइनस होगा। अगेन 8 जो है वो टेम्प में स्टोर होगा, फिर ये इधर आ जाएगा और 8 वापस यहाँ पे आ जाएगा। और हमारा ये जो वाइल लूप का कंडीशन था, फिर ये
कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि हमारा एरे रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो होगी वो होगी बिग ओ ऑफ एन। अब बिग ओ ऑफ एन इसलिए होगी, आप सोच रहे होंगे कि हम आधे एरे तक ही चल रहे हैं और इधर भी आधे एरे तक में हम स्टॉप हो जा रहे हैं, और जो कि साइमल्टेनियसली हो रहा है। आई मीन टू से दैट द लूप जो है वो हमेशा n बाई टू तक चल रही है, राइट। अब ये n बाई टू तक भी चल रही है तो भी टू कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि टू कांस्टेंट है, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ओ ऑफ n ही रह जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ ऑफ वन होगा, क्योंकि हमने कोई टेम्पररी एरे नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया है, हमने सिर्फ तीन वेरिएबल्स बनाए हैं। पहला था लेफ्ट पॉइंटर, सेकंड था राइट पॉइंटर, और हमने एक टेम्प वेरिएबल बनाया था यहाँ पे। तो जब भी हम दो तीन वैल्यूज बनाते हैं तो वो बिग ओ ऑफ वन में काउंट होगा, बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, नॉट अ बिग वैल्यू। तो ये हो गया दूसरा मेथड एरे रिवर्स का। हमारे पास एरे रिवर्सल के और भी दो मेथड्स होते हैं, बट उसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम अपना रिकर्जन टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी अगर हम पढ़ते हैं तो समझने में उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी। और जो दूसरा तरीका है एरे रिवर्स का वो है जो इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो जावा लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं। सो बेसिकली हम कलेक्शंस डॉट रिवर्स करके हम फाइंड आउट कर मतलब एरे गेट कर सकते हैं, रिवर्स्ड होगा जो कि। तो कलेक्शंस और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती है वो सब हम डेप्थ में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज, हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एरे को रोटेट कर सकते हैं। एरे को रोटेट करने का मतलब ये होता है कि सपोज ये एक एरे है। अब अगर एक सर्कल की बात करें तो सर्कल ऐसे रोटेट होता है, तो वैसे ही एरे ऐसे रोटेट होगा कि इसका लास्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लास्ट में चला जाएगा, ये सारे आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं इसको हल्का सा ऐसा बना दूं तो अब हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक, तो फिर से 5 यहाँ रोटेट होगा, ये सारे एलिमेंट्स शिफ्ट होते जाएंगे, फिर 10 इधर आएगा, ये रोटेट होते जाएंगे। इस तरीके से हम अपने एरे को रोटेट करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए अब हम आ जाते हैं वापस इस पे और देखते हैं कि कैसे हम किस किस तरीकों से रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और टर्म हम जो यूज करेंगे इसको, इसमें होगा लेफ्ट शिफ्ट। जब भी हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, पहले के एलिमेंट्स जो है वो लास्ट में चले जा रहे हैं और ये पूरा एरे लेफ्ट में शिफ्ट हो जा रहा है, लेफ्ट साइड में। तो इसलिए भी हम क्लॉकवाइज रोटेशन को लेफ्ट शिफ्ट रोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में अब हम सबसे पहला मेथड देखते हैं जिससे हम लेफ्ट शिफ्ट रोटेशन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है उसमें क्या होता है, हमें क्वेश्चन में दिया होता है एक एरे, और जो दूसरी चीज दी हुई होती है ये कि हमें कितनी बार उसको रोटेट करना है। ठीक है, तो सपोज हमें कहा गया है कि हमें इस एरे को दो बार रोटेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका जो फर्स्ट वाला है एलिमेंट ये उसको उठाएंगे और इसके लास्ट में हम पेस्ट कर देंगे। पर हम इसके लास्ट में इसको पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है एरे में और अगर हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो हमारा फोर लॉस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि हम इस टू को एक वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। इस वेरिएबल का कुछ भी नेम ले सकते हैं, हम टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं। इसको हमने इसमें स्टोर कर दिया, तो ये स्टोर हो गया। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे और इसको हम वन बाय वन शिफ्ट कर जाएंगे एक एक पोजीशन से। तो हम देखेंगे कि लास्ट का अब जो पोजीशन है वो खाली हो गया है। लास्ट के पोजीशन में हम वापस से इस टेम्प की वैल्यू को उठा करके डाल देंगे।
तो हम देख सकते हैं कि एक बार हमारा जो एरे रोटेशन है वो हो चुका है, पर क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड था कि हमें 2 बार एरे रोटेशन करना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का वो हो गया है 3। इसको उठा करके डाल देंगे इस टेम्प में, और फिर से हम 1 बाय 1 स्पेस को लेफ्ट शिफ्ट करते जाएंगे। अब हमारे पास एरे में फिर से एक लास्ट में पोजीशन खाली हो जाएगी, जिससे हम इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा एरे रोटेट by 2 positions. We have done clockwise rotation, also known as left shift rotation.